हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कराए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2। ठीक है, ये दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए, पहले तो मैं इसको आई मान लेता हूँ। आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 और डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे? बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में तोड़ लें इसको। देखिए कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2। कैसे लिखते हैं? देखिए, पहले क्या है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको एक बार तो ऐसे लिखते हैं और दूसरी बार में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पार्शियल फ्रैक्शन किया हमने तो देखिए, एक बार तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एक बार क्या है स्क्वायर में बी अपॉन के प्लस सी। ये क्या लीनियर इक्वेशन है तो सी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? आप एलसीएम ले लो। जब मैं एलसीएम लूंगा इसका, देखिए यहां से क्या बनेगा? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2। ये एलसीएम आ गया। यहाँ से एक घात कटी तो यहाँ से बना एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस यहाँ से इससे एक घटा तो बी एक्स प्लस 2 आ गए, प्लस एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 घटा तो क्या बनेगा? सी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ये ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2। ये कट गए यहाँ से। ठीक है, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर ए एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे? देखिए, एक बार एक्स प्लस 1 बराबर 0 रख लो, एक बार एक्स प्लस 2 बराबर 0 रख लो, और क्या करेंगे? दो मान तो हमारे यहां से निकल जाएंगे। तीसरे मान के लिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लो तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की हम तुलना करा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे हम? चलो पहले इसकी क्या मल्टीप्लाई करा लो, एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ से क्या बनेगा भैया? ये इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और 1 3x प्लस का 2 ये आ गया, प्लस बी एक्स प्लस का b2। ठीक, प्लस यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का दोनों की गुणा का दुगना। एक लाइन और बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर क्या हो गया? यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस का 2a प्लस बी एक्स प्लस का 2b प्लस सी के अंदर मल्टीप्लाई सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी प्लस का 2cx। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे समझो। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर क्या बनेगा? यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कराऊं तो देखिए यहाँ पे ही समझ लो। देखिए एक्स स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो ए और यहाँ से ये बचा सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? ए प्लस का सी बराबर क्या? 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इतना स्पेस अभी रहने दो क्योंकि हमें क्या है? एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखना और एक्स प्लस 2 बराबर 0 रखना। तो देखिए एक्स प्लस 1 बराबर 0 और एक्स बराबर क्या? माइनस का 1 रख रहे हैं। कौन सी इक्वेशन में? कौन सी निकल गई थी हमारी? ये निकल गई थी, इसमें रख रहे हैं। जरा रखो, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर क्या है? माइनस का 1 रखेंगे ये तो 0। ठीक है, ये वाला भी 0 प्लस यहाँ से भी माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 0। देखिए ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। इसे हम सोल्व करेंगे। माइनस का वर्ग प्लस में
माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर, यहाँ से आ गया भैया b, या यहाँ से ये घटा 1 से 1 घट गया तो b बराबर क्या हमारा 1, तो b का मान हमारा 1 निकल कर आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, तथा x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर माइनस का 2। ठीक है, x बराबर माइनस का 2 इसमें रख रहे हैं, तो देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर, ठीक है, ए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे c, और c माइनस का 2 प्लस का 1 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस में 4, माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर, यहाँ से माइनस का 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, c आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया c बराबर क्या, 3। b का मान हमें पता है, c का मान हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, c का मान रख दो, a प्लस 3 बराबर क्या 1, या a बराबर क्या है, इधर जाएगा ये माइनस का 3 प्लस का 1, तो a बराबर क्या निकल कर आ गया हमारा माइनस का 2। a का मान हमें पता चल गया है, b का मान हमें पता है, c का मान हमें पता है, a b c के मान क्या है, इसको समीकरण 1 मान लो, इस वाली समीकरण। ठीक है, a तथा b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी यह है, इसको हमने आई माना था, मान रख लो, a का मान क्या, माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 1 dx प्लस, b का मान क्या हमारा 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx प्लस c का मान क्या हमारा 3, तो 3 रख देंगे, x प्लस 2 और क्या है dx। ठीक है, abc के मान रख दिए हमने, और फाइनली क्या है, इंटीग्रेशन करा दो, तो देखिए i बराबर माइनस का 2 log x प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर का कराऊंगा तो यहाँ से आगा 1 अपॉन x प्लस का 1। ठीक है, प्लस 3 log x प्लस का 2, और इंटीग्रेशन हो गया है तो क्या c लगा देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं हम, x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर माइनस का 2, और इंटीग्रेशन कराऊंगा तो क्या करेंगे, x प्लस एक घात जोड़ेंगे नीचे, और ये ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस 1 का माइनस 1 की पावर बनेगी नीचे माइनस का 1, ये इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इसकी जगह ये आ गया, फाइनली आंसर आ गया, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो पहले मैं इसको आई मान लेता हूँ, आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स, और क्या है dx। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, लेट x बराबर cos 2 थीटा मान लिया हमने, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, तो यहाँ से क्या बनेगा, dx अपॉन डी थीटा, cos 2 थीटा का माइनस का sin 2 थीटा अपकलन, और 2 थीटा का 2, या इसको लिख सकते हैं dx बराबर माइनस का 2 sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमने कुछ नहीं किया, x बराबर cos 2 थीटा रख रहे हैं इसमें, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, तो dx अपॉन डी थीटा, cos 2 थीटा का माइनस का sin 2 थीटा, 2 थीटा का भी कराएंगे तो क्या 2। ठीक है, dx का मान यहाँ पे निकाल लिया, डी थीटा को इधर पहुंचा दिया। फाइनली क्या करना, मान रख लो, देखिए मान रखेंगे यहाँ पे, i बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ से माइनस का 2 sin 2 थीटा और डी थीटा, एक्स की dx की जगह मान रख दिया। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाले दो फॉर्मूले हैं, दोनों की जगह मान रख लो, 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कोस टू थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जरा मान रखो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से बनेगा ये आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कटा तो क्या बना ये आई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर साइन अपॉन कोस tan के। ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसे आ गया माइनस का 2 साइन 2 थीटा और क्या है डी थीटा। इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से tan इनवर्स क्या बचेगा tan थीटा माइनस का 2 साइन 2 थीटा और क्या है डी थीटा। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ से ये कटा तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ से कट गया तो यहाँ से बचा थीटा साइन 2 थीटा माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है फॉर्मूला लगा दो, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सही है, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन वाला। देखिए आई बराबर माइनस का 2 तो ऐसे ही चलने दो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड 2 थीटा डी थीटा और भैया यहाँ पे क्या है ब्रैकेट 1 और डी थीटा, और इसको भी क्या है ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि माइनस का 2 बाहर है। ठीक है, अब देखिए आई बराबर माइनस का थीटा साइन 2 थीटा का करेंगे तो माइनस का कोस 2 थीटा और गुणा क्या है बटे में आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन थीटा का क्या हो गया यहाँ पे 1 और साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और डी थीटा और इसका क्या है पूरे का ब्रैकेट क्योंकि माइनस का 2 हमारा चल रहा बाहर। ठीक है, तो आई बराबर माइनस का 2 यहाँ से माइनस का थीटा कोस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा और ब्रैकेट 1। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका एक बार और करा लो, जब इसका मैं एक बार और कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए आई बराबर माइनस का 2 माइनस का थीटा कोस 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन हो गया है तो क्या सी जोड़ देंगे, सी क्या हमारा समाकलन था माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ माइनस 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो थीटा कोस 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 यहाँ पे क्या है 2 कट जाएगा प्लस का सी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या मान रख दो तो देखिए यहाँ पे क्या मैं कोस 2 थीटा की जगह तो एक्स रख सकते हैं लेकिन थीटा की जगह तो थीटा का मान निकालने यहाँ से, तो यहाँ से ये बनेगा भैया थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2। थीटा को इसको मैं इधर भेजूंगा ना कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये तो 2 थीटा और 2 को भी क्या है अपॉन में भेज दूंगा तो थीटा का मान जो हो गया कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, मान रख सकते हैं यहाँ से, तो मान रख दो आई बराबर थीटा की जगह क्या है कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, और कोस 2 थीटा मान क्या माना था हमने एक्स माइनस, अब साइन 2 थीटा का भी मान चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा माना है ना, सवाल हमारा एक्स की फॉर्म में है तो हमें क्या आंसर भी एक्स की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे समझ लो इसको, देखिए ये दे रखा है मुझे एक्स बराबर क्या दे रखा है कोस 2 थीटा दे रखा है, इसका मैं क्या वर्ग कर दूं, वर्ग करने पर वर्ग कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर बराबर क्या है कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, एक घटा रहे हैं यहाँ से भी एक घटा लो
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक घटा लिया दोनों साइड से। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह क्या 2 थीटा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह साइन 2 थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 नीचे है प्लस का सी। अब इसमें से क्या कर सकते हैं कि 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट 1 प्लस का सी। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 log एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या है यहीं पे आई मान रहा हूँ, आई बराबर इंटीग्रेशन और डी एक्स। ठीक है, और ठीक है फॉर्मूले दो होते हैं हमारे पास, चलो एक बार लिख ही लेते हैं इसको, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 log एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसको लिख सकते हैं हम log एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 dx। फॉर्मूला होता है कि log m की पावर n बराबर होता है n log m। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है कि log m माइनस का log n बराबर होता है log m अपॉन n। ये दो फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ से एक्स स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर भी अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हमारा एक्स की पावर 4 और क्या है डी एक्स। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए समझो। देखिए यहाँ पे क्या है 2 log x है, तो ये वाला 2 जो है मैंने ऊपर ले गया मैं इस वाले फॉर्मूले से, ये इस रूप में है ना n log m, n log m, m क्या हमारा x है। ठीक है, तो इस रूप में लिख लिया, और अब क्या है यहाँ पे log m माइनस का log n, log m माइनस का log n, तो log m अपॉन n, तो मैंने log m अपॉन n इस कंडीशन में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से अंडर रूट एक्स मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर 4 ऐसी आ गया, डी एक्स भी ऐसी आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे रूट से मैं बाहर निकालूंगा इसको तो एक्स बनेगा, और ये क्या हमारा रूट में है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, log, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और घात क्या है नीचे एक्स की पावर 4 डी एक्स। ठीक है, और आई बराबर यहाँ से घात कटी तो ये बना भैया अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3, और क्या है डी एक्स। मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालूंगा तो एक्स बनेगा। ठीक है, इसको क्या है दोनों के नीचे करके लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स क्या है कट गया है यहाँ पे, तो एक्स की पावर 3 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें मान लेंगे, लेट मान लो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या टी, और डिफ्रेंसिएशन करा दे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो 1 का 0 और माइनस का 2 अपॉन एक्स की घात 3 डी टी अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा माइनस का 2 और एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, तो n एक्स की पावर n माइनस का 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 नीचे आएगा क्या माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला लगाया। अब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 1 अपॉन एक्स की पावर 3 डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस का 2 इधर लिया है। ठीक है, अब फाइनली मान रख दो, जब मान रखूंगा मैं तो देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या अंडर रूट टी तो है अंडर रूट में, तो टी log
वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या टी, और डी एक्स अपॉन एक्स की घात 3 की जगह क्या डी टी अपॉन माइनस का टी, या गया मान रखने को, ठीक है। और आई बराबर माइनस का 1/2 तो बाहर निकाल लो, और अंडर रूट टी log टी, और क्या है डी टी, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, आई लेट से मानने, ठीक है, क्योंकि लोग वाला क्या हमारा पहले है आई लेट में, और ये क्या है बाद में है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा लो फर्स्ट log टी इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी, माइनस का निशान इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, किसका log टी का, log टी इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी ब्रैकेट बंद, और क्या है यहाँ पे डी टी और बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का 1/2 बाहर है। उसने क्या फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूले में रखा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले में, ठीक है। तो आई बराबर माइनस का 1/2, log टी तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे, ये log टी। इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या 1/2 है, पावर क्या है इसकी 1/2 है, एक पावर जोड़ेंगे तो क्या 3/2, तो और नीचे भी 3/2 आगा, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, और क्या 3/2 माइनस का इंटीग्रेशन log टी का 1/t, और इसका भी क्या है यहाँ से 2/3 टी की पावर क्या 3/2, और क्या भैया डी टी और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आई बराबर माइनस का 1/2 log टी, चलो इसको ऐसे ही लिख लो अभी एक बार, ठीक है। यहाँ से 2/3 तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/t और t की पावर क्या 3/2 डी टी, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूंगा, देखिए यहाँ पे सोल्व करो, इसको यहाँ पे सोल्व करो 1/t और t की पावर क्या 3/2 है, इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा t की 3/2 माइनस का 1, पावर क्या है माइनस 1 है ना, ऊपर जाकर माइनस में पहुंचेगी, तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1/2, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए आई बराबर माइनस का 1/2 log टी 2/3, टी की पावर क्या 3/2 माइनस का 2/3 इंटीग्रेशन, यहाँ से बना टी की पावर 1/2 डी टी और ब्रैकेट बंद, क्योंकि माइनस का 1/2 बाहर है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे समझ, देखिए आई बराबर माइनस 1/2 की, अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो फाइनली। देखिए माइनस का 1/2 log टी 2/3 टी की पावर 3/2, और माइनस माइनस प्लस 1/2 2/3, और इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आगा, इसका भी इंटीग्रेशन ही करा लो यहाँ पे। इसका जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तो 1 पावर तो 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2/3, और टी की पावर क्या 3/2, और इंटीग्रेशन हो गया तो सी लगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें, आए बराबर, देखिए 2 से तो 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा माइनस का 1/3 टी की पावर क्या 3/2 log टी, ठीक है, प्लस 2 से 2 खत्म एक, तो यहाँ से आ गया 2/3 9 टी की पावर क्या 3/2 प्लस का सी, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस का 1/3 टी की पावर 3/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से ये बना log टी, और भैया माइनस का निशान आ जाएगा, तो भी तो आगा 2/3 और प्लस का सी, टी की पावर 3/2 दोनों में है, कॉमन ले लिया है। माइनस का 1/3 जब मैं कॉमन लूंगा तो माइनस का निशान आगा ना यहाँ पे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए आई बराबर माइनस का 1/3, टी की जगह टी का मान रख लो, क्या है 1 प्लस 1/x² की पावर क्या 3/2, और ब्रैकेट में log टी की जगह क्या 1/1 प्लस x², और माइनस का 2/3 माइनस का 1/3 प्लस का, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है पाई अपॉन 2 से पाई ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं इसको आई मान लेता हूँ, आई बराबर पाई अपॉन 2 से पाई ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स ब्रैकेट 1 डी एक्स। फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है हाफ एंगल में 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, और कोस का जो होता है हाफ एंगल में साइन के पदों में, क्योंकि हमें 1 काटना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं बस। पाई अपॉन 2 से पाई ई की पावर एक्स तो ऐसी आ गया, और 1 माइनस इसकी जगह 2 साइन थीटा की जगह क्या है एक्स अपॉन एक्स है तो एक्स रख रहे हैं, बस ये काम कर रहे हैं। 1 प्लस कोस की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1 और भैया डी एक्स। 1 से 1 कटा तो यहाँ से क्या बना ये पाई अपॉन 2 से पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट 1 डी एक्स। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं करा है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स की जगह रखा है 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2, कोस की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, तो देखिए आई बराबर लिमिट पाई अपॉन 2 से पाई ई की पावर एक्स, 1 के नीचे भी है ये और इसके नीचे भी है, तो अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं बस, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट 1 और डी एक्स। कुछ नहीं किया है, अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक है, और आई बराबर पाई अपॉन 2 से पाई ई की पावर एक्स, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है कोसेक के। ठीक है, और एंगल में क्या है एक्स अपॉन 2 है, 1 अपॉन साइन को लिख रहे हैं कोसेक, कोसेक एक्स, और एक्स की है क्या एक्स अपॉन 2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 2 से 2 खत्म, यहाँ से एक पावर कोस खत्म हो गई तो कोस अपॉन साइन बचा, कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है कोट के। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक थ्योरम होती है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी। ये थ्योरम होती है, क्या ये इसी रूप में है? नहीं है इसी रूप में, इसी रूप में है। देखिए एफ एक्स क्या हमारा एफ एक्स है हमारा कोट, और इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूं तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे इसी रूप में तो है ये, कोट एक्स का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कराऊंगा तो कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स अपॉन 2 है, लेकिन एक्स अपॉन 2 का भी कराएंगे तो 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 भी साथ में है। ठीक है, तो जो फाइनली हमारा यहाँ आंसर आ गया यहाँ पे, तो क्या होता है इसके बराबर क्या रखते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या है, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या हमारा कोट एक्स अपॉन 2, माइनस का निशान लेते हैं क्योंकि माइनस में है ना ये, बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, और माइनस का निशान ले लिया है और इसकी पावर क्या है पाई अपॉन 2 से पाई। ठीक है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रख दो, माइनस का निशान चलने दो, ई की पावर पाई कोट पाई अपॉन 2 माइनस ई की पावर पाई अपॉन 2 कोट, यहाँ पे रखेंगे एक्स गया पाई अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 और क्या है 1 अपॉन 2 पहले से ही है। ठीक है, और आई बराबर माइनस का कोट 90 का मान तो 0 होता है, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कोट 90 का मान 0 और भैया कोट 45 का मान होता है 1, तो ये तो हो गया 0 माइनस ई की पावर क्या है पाई अपॉन 2
पाई बाई 4 कोट, चलो एक लाइन और बढ़ा लो, कोट पाई बाई 4, या यहाँ से ही हो गया आई बराबर माइनस का e की पावर पाई अपॉन 2 कोट 45 का मान 1। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया आई बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के e की पावर पाई अपॉन 2 या e की पावर पाई अपॉन 2। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन 4 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए इसको पहले तो मैं आई मान लेता हूँ, 0 से पाई अपॉन 4 साइन एक्स कोस एक्स, और क्या कर रहे हैं इसमें से हम कोस की पावर 4x, क्या मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहां से बचेगा कोस की पावर 4x और क्या है dx। इंटीग्रेशन मान के मैंने क्या करा है, नीचे वाली टर्म से कोस की पावर 4x क्या मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये क्या भाग में आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ से ये एक घात कटेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 4। ठीक है, चलो लिखवा देते हैं, साइन एक्स अपॉन घात 3 है तो इसको लिख सकता हूं, और 1 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 4 और dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब ये एक घात कट गई तो घात 3 बची यहाँ पे कोस की, तो 2 घात और 1 घात है मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। 1 प्लस साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है 10, तो 10 की पावर 4 है तो 4। ठीक है, और आई बराबर 0 से पाई अपॉन 4 साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस किसके बराबर होगा भैया 10x, और 1 अपॉन कोस किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कोस 10x और 1 अपॉन कोस सेक के, ठीक है स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसको यहां से 1 प्लस ये आ गया, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर का स्क्वायर dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 10 की पावर 4 को लिख लिया है मैं 10 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। लेट मान लेंगे 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या t मान लो, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो पहले पावर सोल्व करते हैं, तो 10x और 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या होगा dt अपॉन dx, या 10x सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या dt अपॉन 2 इधर लिया है उठा के, मान रख दो फाइनली। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज और है, देखिए जब यहाँ पे हमने टी की फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है, तो लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। जब लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए x बराबर 0 पर टी क्या होगा हमारा, किस में रख रहे हैं यहाँ पर रख रहे हैं 0, तो 10 0 0, और x बराबर पाई अपॉन 4 पर टी क्या होगा हमारा 10 स्क्वायर पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 45, 45 का मान क्या 1, तो हमारी जो लिमिट हो गई भैया वो हो गई 0 से 1। ठीक है, 0 से 1, 0 पे 0 निकल गई है, पाई अपॉन 4 पे 1 निकल गई है, तो 0 से 1 मान रखेंगे। देखिए 10x सेक स्क्वायर एक्स dx की है क्या मैं रख सकता हूँ dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। ठीक है, इतने की जगह dt 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की है क्या रख सकते हैं हम t, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका बना है, किसका फॉर्मूला बना है, एक्स स्क्वायर प्लस का सी tan इनवर्स एक्स का, ये जो फॉर्मूला बना हमारा tan इनवर्स एक्स का, ये इसका फॉर्मूला बना। ठीक है, तो आई बराबर 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स टी। ठीक है, tan इनवर्स टी, और लिमिट क्या हमारी 0 से 1, तो आई बराबर 1 अपॉन 2
एक बार क्या 1 रख लो और एक बार क्या भैया एक बार 0 रख लो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। इसको सोल्व करो तो i बराबर 1/2, tan 1 क्या होगा π/4 और tan 0 का मान 0। तो i बराबर जो आ गया हमारा फाइनली पाई और 4 दूनी 8 π/8। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस का 4 sin स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं क्या i मान रहा हूं, यहाँ पे i बराबर लिमिट 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और क्या है dx, ठीक है। i बराबर लिमिट क्या है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स dx और यहां से क्या बना ये 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स, तो यहां से बचा माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स और क्या है dx, ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख लिया, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस के 4 cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या प्लस के 1 cos स्क्वायर एक्स है, तो क्या बचेगा माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, -3 से गुणा बेभाग करने पर -3 से गुणा बेभाग करो, तो देखिए माइनस का 3 से गुणा बेभाग कर रहे हैं तो भाग वाला तो ये आ गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 से π/2 गुणा वाला ही आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। 4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स और क्या है dx, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और i बराबर माइनस का 1/3 लिमिट 0 से π/2 और इसको लिख सकता हूं 4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 4 अपॉन 4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या किया हमने माइनस का 3 से गुणा पे भाग कर दिया, तो भाग वाला ही आ गया गुणा वाला ही आ गया। अब क्या करा हमने अगली कंडीशन में अगली स्टेप में, देखिए 4 जोड़ दिया है और 4 घटा दिया, बस ये काम किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब देखिए i बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/3 0 से π/2। देखिए इसको क्या है इतने को इसके नीचे लिख लो और माइनस ये मतलब इसके नीचे भी है और माइनस का 4 अपॉन के भी नीचे है, तो क्या करेंगे अलग अलग करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं कि माइनस का 1/3 तो साथ में है सबके, ठीक है, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया और इसकी जगह लिखूंगा 4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 मैंने बाहर निकाल दिया 0 से π/2 1/4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स dx और ब्रैकेट बंद। कुछ नहीं किया है, ये इसके नीचे भी लिख लिया है और इसके नीचे भी, और इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख दिया है। यहाँ पे क्या 4 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। यहां से ये कटा तो i बराबर माइनस का 1/3 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा और dx, ठीक है। माइनस का 4 0 से π/2 1/4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का 1/3 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं और इसका 1 का क्या है इंटीग्रेशन करा रहा हूं, लिमिट क्या होगी 0 से π/2 1 का क्या x माइनस 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 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स dx। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अपर लिमिट
अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस का तो अपर लिमिट पाई अपॉन 2 माइनस का 0 प्लस 4/3 0 से पाई अपॉन 2 1/4 प्लस का 3 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। यहां से क्या बना, आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस का 4/3 0 से पाई अपॉन 2 और 1/4 माइनस का 3 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले इसमें कोस स्क्वायर एक्स से अंश में हर में भाग देने पर, अंश में हर में भाग दो कोस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 4/3 0 से पाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे भाग दूंगा तो देखिए 1 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे दूंगा तो 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 3, चलो लिख ही लो, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 4 प्लस का पाई अपॉन 6 4/3 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट 1 कोस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो 1 कोस किसके बराबर, सेक स्क्वायर एक्स के, माइनस का 3 कोस से कोस कट गया, यहां से क्या आ गया, ये डी एक्स आ गया। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट उसमें बताता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आई बराबर निकल का आया हमारा, आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस का 4/3 लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 डी एक्स, ये निकल का आया, ठीक है। तो देखो आगे देखो, अब आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 4/3 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस का 3 और डी एक्स, कुछ नहीं किया, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बस ये काम किया। आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 4/3 लिमिट चल रही है 0 से पाई अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 3 डी एक्स, ठीक है। और आगे माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 4/3 लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं किया, इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखा, बस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कराई है तो 4 में से 3 जाएंगे तो क्या 1 बचेगा, ये आ गया फाइनल, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। अब और क्या करेंगे, आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 4/3, इसमें से क्या करेंगे, देखिए 1/4 में क्या कॉमन ले लो, तो देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से 1/4 बचेगा प्लस का यहाँ से क्या बचेगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए 4 से तो 4 घटा, आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 1/3 लिमिट 0 से पाई अपॉन 2, ठीक है। और भैया इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं और tan एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। क्या किया है, देखिए 4 भी अगर मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ से तो देखिए 1/4 4 ये वाला कॉमन ले लिया बाहर, 1/4 पहुंचा बाहर, 4 से 4 कटा 1/3 सेक स्क्वायर एक्स 1/4 को लिख दिया है 1/2 का स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया है tan एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लेट मान लो tan एक्स बराबर क्या t मान रहा हूँ, ठीक है, और tan डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x के, तो tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर है
डी टी अपॉन डी एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी। ठीक है, अब हमने क्या सवाल को क्या आपने टी की फॉर्म में चेंज किया, तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए एक्स बराबर 0 पर टी क्या होगा हमारा, टी बराबर क्या रखेंगे, tan 0 बराबर क्या 0, tan 0 का मान 0, एक्स बराबर पाई अपॉन 2 पर टी कितना होगा हमारा, tan पाई अपॉन 2 क्या होता है इन्फिनिटी, tan 90 का मान क्या इन्फिनिटी। तो देखिए यहां से जरा समझ लो, माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस का 1 अपॉन 3, लिमिट जो हमारी हो गई वो हो गई 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, डी टी। ठीक है, और 1 अपॉन इसकी जगह 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस और 10x की जगह क्या टी का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। सी मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम निश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो क्या इसी रूप में है ये, अरे भैया इसी रूप में तो है ये, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की जगह क्या टी है, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए क्या हमारा 1 अपॉन 2 है, और tan इनवर्स एक्स क्या हमारा टी। ठीक है, एक्स क्या हमारा टी है और ए क्या हमारा 1 अपॉन 2 है। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और लिमिट लगा रहे हैं इस पर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये 2 ऊपर पहुंचा, आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6, यहां से बना ये भैया 2 अपॉन 3। ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया। इसमें क्या अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो देखिए अपर लिमिट, ये इसको एक बार ऐसे लिख लो tan 2t 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, या आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो tan 2t की जगह इन्फिनिटी माइनस tan 2t की जगह क्या 0। ठीक है, या आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3, इन 2 से इन्फिनिटी की गुणा कराएंगे तो tan इन्फिनिटी भी आएगा, और 2 से 0 की गुणा कराएंगे तो क्या tan 0 ही आएगा। ठीक है, या आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3, tan इन्फिनिटी का मान क्या होता है पाई अपॉन 2, और tan 0 का मान 0, या आई बराबर माइनस का पाई अपॉन 6, इससे इसके मल्टीप्लाई करा लो तो 2 पाई अपॉन 6, या एलसीएम एक जैसे हैं तो 6 माइनस का पाई प्लस का 2 पाई, या आई बराबर यहां से बना पाई अपॉन 6। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 3 साइन एक्स प्लस का कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसको आई मान लेता हूँ, आई बराबर पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 3, क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। कुछ नहीं किया, साइन 2x की जगह क्या फॉर्मूला लगाया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह क्या x है। ठीक है, अब देखिए आई बराबर लिमिट पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। क्या किया है, 1 जोड़ा है 1 घटाया मैंने, तो अगर 1 जोड़ा 1 घटाया तो कट जाएगा ये, तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आई बराबर देखिए पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। ठीक है, हमने क्या किया है
देखिए अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो माइनस माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ऊपर वाली बात आ रही है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए आई बराबर पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और ब्रैकेट बंद भैया डी एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 ही होता है ना, माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ऐसी है, कोई दिक्कत? ये किसका फॉर्मूला बना? ठीक है, चलो यहाँ पे समझ लो। देखिए आई बराबर लिमिट दे रखी है पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, किसका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स माइनस का कोस एक्स का स्क्वायर और क्या भैया डी एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लेट मान लेंगे साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बराबर क्या टी, मान लो साइन एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कराएंगे क्या होगा कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और भैया टी का क्या है डी टी अपॉन डी एक्स, या कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या हमारा एक्स की फॉर्म में है, टी की फॉर्म में हमने चेंज करा, तो लिमिट भी तो चेंज करेंगे, तो लिमिट भी चेंज करो, एक्स बराबर पाई अपॉन 6 पर। ठीक है, तो टी क्या होगा हमारा, किसमें रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं साइन पाई अपॉन 6 माइनस का कोस पाई अपॉन 6। ठीक है, तो टी बराबर साइन 180 6, मतलब साइन 30 का मान 1/2 माइनस कोस 30 का मान अंडर रूट 3 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 1 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो x बराबर पाई अपॉन 6 पे क्या लिमिट हमारी आई 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब x बराबर पाई अपॉन 3 पर भी तो चेक करेंगे, तो t बराबर क्या होगा हमारा साइन पाई अपॉन 3 माइनस का कोस पाई अपॉन 3। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 का मान और कोस 60 का मान 1/2, तो ये आ गया भैया एलसीएम लेंगे तो 2 अंडर रूट 3 माइनस का 1। ठीक है, ये आई लिमिट। तो अब जरा लगा लो, अब लगा लो, तो देखिए मान रखो, देखिए आई बराबर लिमिट क्या हो गई हमारी, ये हो गई पाई अपॉन 6 पे क्या हमारी ये है 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और पाई अपॉन 3 पे क्या है अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, ये लिमिट हो गई, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की है क्या रख सकता हूं मैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी, डी टी रख दिया। ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स क्या माना था हमने टी, और स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर, ये फंक्शन हमारा बन गया। ठीक है, लिमिट आ गई हमारी माइनस 1 से 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन 2, ये हमारी लिमिट है, और फंक्शन बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझो इसको। ये जो फॉर्मूला बना है किसका फॉर्मूला होता है, किसका वो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे निश्चित समाकलन की बात हो रही है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसी रूप में है ना,
तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे साइन इनवर्स थी, ठीक है। और लिमिट क्या दे रखी है हमारी, 1 माइनस अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3 माइनस का 1/2, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो लगा दो, किसकी जगह रख रहे हैं, टी की जगह रख रहे हैं, तो अंडर रूट 3 माइनस का 1/2 माइनस साइन 1 माइनस अंडर रूट 3/2, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा कर सकते हैं, आई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का 1/2 माइनस, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो साइन के साथ की माइनस क्या बाहर आ जाती है, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें से 1 माइनस अंडर रूट 3 है ना, तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 कर दिया, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिए, ठीक है। तो आई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का 1/2, तो साइन इनवर्स 3 अंडर रूट 3 माइनस का 1/2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का 1/2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का 1/2, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 1, 1/√1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इसको पहले मैं क्या आई मानना हूँ, 0 से 1, 1/√1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, परमेकरण करने पर, या लिख सकते हैं इसके संयुग्मी से गुणा में भाग करने पर, तो परमेकरण कर रहे हैं 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स, गुणा करा रहे हैं 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और भैया डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया है, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस का चिन्ह लेके गुणा में भाग करा दिए पूरे फंक्शन में, परमेकरण बोल सकते हैं इसको, संयुग्मी बोल सकते हैं, क्या अंश पे हर में हमने संयुग्मी से गुणा में भाग करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, क्या ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनेगा भैया ऊपर से 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन, यहाँ से बनेगा 1 प्लस एक्स, रूट से रूट खत्म हो जाएगा और माइनस का एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स खत्म, तो क्या बना 0 से 1, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे नीचे तो 1 ही बचेगा, तो 1 से भाग कराएंगे तो क्या फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 लिखो या मत लिखो। तो देखिए आई बराबर 0 से 1, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लो अलग अलग इसका, 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 0 से 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करा दो फाइनली, कुछ नहीं करना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1, 1 प्लस की पावर क्या 1/2 प्लस 0 से 1 एक्स की पावर 1/2, रूट को क्या 1/2 करके लिख लिया मैंने, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला। तो देखिए आई बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस और 1/2 प्लस 0 से 1 एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1, लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आई बराबर क्या बनेगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या 3/2 की पावर 0 से 1, और यहाँ पे क्या 3/2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2/3, ऊपर जाके क्या 2/3 प्लस 2/3 एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 3/2 की पावर 0 से 1, ठीक है। लिमिट तो चली रही है ना 0 से 1, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो देखिए यहां से 2/3 तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 0 की पावर क्या 3/2 प्लस 2/3 तो मैंने कॉमन ले लिया ना,
तो यहाँ से अपर लिमिट 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर क्या 3/2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, इसमें भी और इसमें भी। तो I बराबर 2/3, 2 की पावर 3/2 माइनस यहाँ से 1 की पावर 3/2, तो यहाँ से तो 1 ही बचेगा प्लस यहाँ से क्या, यहाँ पे ही 1 बचेगा और ये क्या 0। ठीक है, 1 से 1 खत्म हुआ तो यहाँ से क्या बचा 2/3, 2 की पावर क्या 3/2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं I बराबर 2/3, 2√2 या 4√2/3। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। देखिए 2 की पावर 3/2 है तो उसको लिखा मैंने 2√2। क्यों लिखा है चलिए ये भी समझ लो। 2 की पावर क्या 3/2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 अंडर रूट में क्या बार है ये 3 बार है। ये पावर क्या है, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/2। अब बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब है। ठीक है, 1/2 क्या पावर है, ये क्या है 2, 2 जो है 3 बार है गुणा में, तो इसको क्या है यहाँ से निकालेंगे तो 2√2, तो वही लिखा हमने 2 की पावर 3/2 की जगह क्या 2√2 लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसको पहले क्या मैं I मान लो, I बराबर 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 और sin 2x sin 2x dx। ठीक है, अब जरा थोड़ा यहां समझ लो कि देखिए sin 2x, sin 2x, sin 2x को लिख सकता हूं मैं 2 sin x इंटू कोस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कोस एक्स। इसमें एक जोड़ ले हैं, एक जोड़ ले हैं और एक घटा रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 sin x इंटू कोस एक्स, और क्या कर रहे हैं 1 माइनस 2 sin x इंटू कोस एक्स, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x इंटू कोस एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू कोस एक्स, 1 जोड़ा है 1 घटाया है। ठीक है, और आगे वाली इसमें टर्म में क्या किया है मैंने माइनस का 1 बाहर ले लिया है, तो देखिए माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 sin x इंटू कोस एक्स, और इस 1 की जगह sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया 1 की जगह, माइनस का 2 sin x इंटू कोस एक्स ऐसे आ गया। तो कर सकते हैं ऐसा, इसका फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं sin x माइनस का कोस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह हम ये मान रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जरा रखो I बराबर 0 से π/4 sin x प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 की जगह रख सकता हूं मैं 1 माइनस sin x माइनस का कोस एक्स का होल स्क्वायर और भैया dx। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मान रखा मैंने उठा के। अब क्या करेंगे लेट sin x माइनस का कोस एक्स बराबर क्या t मान लो, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x की। sin x का क्या होगा कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा माइनस का sin x, और माइनस माइनस प्लस sin x, t का dt अपॉन dx, या इसको लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस sin x dx बराबर क्या है dt। देखिए फंक्शन हमारा x की फॉर्म में है, हमने t की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है,
तो फिर भैया लिमिट भी तो चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए x बराबर पाई अपॉन 4 पर t क्या होगा हमारा, किसकी जगह रख रहे हैं, इसकी जगह रख रहे हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की जगह, तो साइन पाई अपॉन 4 माइनस का कोस पाई अपॉन 4, साइन पाई अपॉन 4 45, 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी क्या 1/√2, कटा यहाँ से तो क्या गया 0, ठीक है, प्लस माइनस के कट के 0। अब एक बार x बराबर क्या 0 पर t क्या होगा हमारा, तो रखो 0 माइनस का कोस 0, ठीक है, साइन 0 0 कोस 0 1, तो क्या आ गया माइनस का 1, तो लिमिट आ गई हमारी माइनस का 1 से 0। तो जरा रखो यहाँ पे, देखिए आई बराबर लिमिट आ गई माइनस का 1 से 0, ठीक है, पाई अपॉन 4 पे क्या 0 निकल कर आया था, तो 0 0 पे क्या माइनस का 1, तो माइनस का 1 से 0, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स की क्या रख सकता हूं मैं dt, ठीक है, 1/9 प्लस 16 और 1 माइनस साइन एक्स माइनस का कोस एक्स की जगह क्या टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आई बराबर लिमिट दे रखी है -1 से 0 अपॉन 9 प्लस 16 के अंदर मल्टीप्लाई करा 16 माइनस का 16 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, या आई बराबर माइनस का 1 से 0, या आ गया 25 माइनस का 16 टी स्क्वायर डी टी, और क्या करेंगे इसमें 1/16, 16 मैं कॉमन ले रहा हूं इसमें से, तो यहां से ये बना 25/16 माइनस का टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, 16 कॉमन लूंगा तो 16 इसके नीचे आ गया, 16 यहां से निकल गया बाहर, ठीक है, आई बराबर 1/16 -1 से 0, और इसको लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला होता है कि 1/a² माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2a log a प्लस का एक्स अपॉन a माइनस का एक्स, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, क्या इसी रूप में है ये 1/a² माइनस का टी स्क्वायर 1/a² माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या टी स्क्वायर है, तो जरा मान रख दो यहाँ पे, ठीक है, देखिए आई बराबर 1/16 गुणा 1/2, ए क्या हमारा 5/4, 5/4 लोग, ठीक है, ए क्या हमारा 5/4, 5/4 प्लस टी क्या हमारा एक्स क्या हमारा टी है अपॉन 5/4 माइनस का टी, ये आ गया, ठीक है, ये कटा 2, 8 बार कटा 8 पंजे 40, तो आई बराबर क्या गया 1/40 लोग, इसका एल्सियम ले लो यहां से, तो 5 प्लस, और भैया लिमिट भी तो है साथ में, लिमिट भी तो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं -1 से 0, ठीक है, यहां से इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4t अपॉन 5 माइनस का 4t, और लिमिट ले रहे हैं -1 से 0, 4 एलसीएम ले लिया है, 4 ऊपर भी है 4 नीचे भी है, कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। 1/40 क्या कर रहे हैं लोग, अपर लिमिट रख रहे हैं एक बार, माइनस का लोअर लिमिट क्या रख रहे हैं माइनस का 1, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस का 1 रखा है, तो देखिए आई बराबर 1/40, यहां से क्या बना लोग 5/5 माइनस का 4 प्लस का 5 क्या बनेगा लोग 1 माइनस माइनस प्लस 5 और 4 क्या 9, ये आ गया, ठीक है, और आई बराबर 1/40, और यहां से बना भैया log 1 माइनस का log 1/9, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको, यहाँ समझा रहा हूं मैं इसको, देखिए आई बराबर log 1 का मान जो होता है, log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है, log 1 का मान क्या है 0, तो 1/40
और log 1 का मान 0, ये आ गया log 1/9। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो log 9। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30, लिमिट दे रखी है 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको क्या हम आई मानने हैं, आई बराबर 0 से π/2 sin 2x को मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे sin x 2 sin x इंटू cos x और tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, sin 2x की जगह क्या है 2 sin x इंटू cos x रख दिया। अब यहाँ पे मान लो कि sin x बराबर क्या t मान लो। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x की, तो sin x का क्या होगा cos x dx बराबर क्या dt। ठीक है, अब मान रख दो। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि अगर t की फॉर्म में मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या करेंगे, लिमिट भी तो चेंज करेंगे, तो लिमिट भी चेंज कर लो। देखिए x बराबर π/2 पर t क्या होगा हमारा, इसमें रखेंगे sin π/2, 90 का मान क्या होता है 1। ठीक है, x बराबर 0 पर t बराबर sin 0 क्या 0, तो लिमिट क्या आ गई हमारी 0 से 1। तो जरा रखो मान, लिमिट आ गई 0 से 1 और यहाँ पे 2 sin x की है क्या t और cos x dx की है क्या, cos x dx की है क्या रख सकते हैं हम dt। ठीक है, और tan इनवर्स sin x की है क्या t, ये आ गया फाइनली। तो i बराबर इसको लिख सकते हैं 2t tan इनवर्स t dt। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लिमिट चेंज करिए और sin x को क्या t माना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है आइलेट्स है, ये क्या है हमारा आइलेट्स है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए i बराबर 2 तो बाहर रहने दो। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में क्या हमारा t dt फिर ब्रैकेट और भैया बाहर क्या है dt और बड़ा ब्रैकेट भी लगा लिया है क्योंकि 2 हमारा क्या है इससे क्या मल्टीप्लाई करा रहा है। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt फिर पूरे का क्या है dt। ठीक है, फॉर्मूले में रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले में, फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले में। इसको जरा आगे और सोल्व करें थोड़ा सा। देखिए i बराबर 2 तो चल ही रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, और लिमिट भी तो है भैया हमारी, लिमिट भी क्या है 0 से 1, 0 से 1 लिमिट लगा लो 0 से 1। ठीक है, देखिए यहां से tan इनवर्स t का कराएंगे तो क्या होगा t स्क्वायर 2 x की पावर n वाला फॉर्मूला। ठीक है, माइनस यहां से क्या बनेगा ये tan इनवर्स का क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे t है। ठीक है, तो यह है टी स्क्वायर, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और dt पूरे का ब्रैकेट और लिमिट लगा दो 0 से 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, i बराबर 2 से जरा अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये चलो बाद में करा लेंगे। यहाँ से t स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 बाहर ले लो और यहाँ से बनाइए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और भैया पूरे का यहाँ पे क्या dt और 0 से 1। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 बाहर लिया, बाकी कुछ नहीं किया। i बराबर 2, देखिए टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस का 1/2। इसको कैसे करके लिख सकते हैं हम, देखिए 1/2 तो साथ चल ही रहा बाहर, इसको लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1/, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, चलो इसको तो ऐसे ही लिख लो 1 प्लस टी स्क्वायर और क्या है dt और ब्रैकेट 1 0 से 1।
लिमिट आ गई। वन जोड़ दिया है, वन घटाया, बाकी कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, आई बराबर 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स टी माइनस का 1/2। इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर प्लस का 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और क्या है भैया डी टी ब्रैकेट 1 0 से 1। कुछ नहीं किया, माइनस का 1/2 इसके साथ भी ले लिया है, इसको अलग अलग करके लिख दिया, ये इसके नीचे भी है और 1 के नीचे भी है, तो अलग अलग करके लिख दिया है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, तो 1/2 ये प्लस का आ गया इसी वजह से, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे आई बराबर 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ फाइनली, तो देखिए यहाँ से बना ये टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, यहाँ से क्या बना 2 से 2 खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी टी, ये क्या कट गया यहाँ से प्लस 1/2 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स टी का, tan इनवर्स टी। और लिमिट क्या चल रही है भैया पूरे पे इसकी भी तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पे इसकी भी तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये भी तो खत्म हो जाएगा 2 0 से 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, और आई बराबर देखिए 2 की मल्टीप्लाई कराई, 2 से 2 खत्म, यहाँ से भी 2 खत्म और यहाँ से भी 2 खत्म। ठीक है, 2 खत्म हो गया, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी। ठीक है, 1 लिखो मत लिखो, 1 का कराएंगे तो क्या होगा टी प्लस tan इनवर्स टी, और लिमिट क्या दे रखी है हमें 0 से 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो आई बराबर टी की जगह क्या 1 रख रहे हैं, 1 टी की जगह क्या 1 माइनस 1 प्लस टी की जगह क्या 1, टी की जगह क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर tan 0 माइनस 0 प्लस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, tan 0 भी 0 होता है। आई बराबर यहां से क्या बना, यहां से पाई/4 tan 1 का मान क्या होता है पाई/4 माइनस का 1 और यहां से क्या प्लस का पाई/4। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो आई बराबर पाई/4 और पाई/4, 2 पाई/4 माइनस का 1, यहां से कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा पाई/2 माइनस का 1। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया।